गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। द्वैताद्वैत वशिष्ठ की खाली माथा कूट, बना दास साधन करो तो राम रमे चहु खूट। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि द्वैत अद्वैत ये सब झंझट छोड़ो, तर्क वितर्क की बातें, सगुण निर्गुण जिसमें भी आपको जिस प्रकार का साधन अपने सद्गुरुदेव भगवान द्वारा बताया गया उस साधना में लग जाओ डटकर, तो आपके इष्ट देव चारों ओर आपके रम रहे। कल हमने थोड़ा भरत जी का देखा। हम उस प्रसंग पर से ये भाव है कि हम जिनका अपराध करें उनके स्मरण करना चाहिए, उनकी शरण जाना चाहिए। अपराध भरत जी का और राम राम करें तो नहीं। भगवान कहते नहीं, निषाद राज और लखन जी ने आपका अपराध किया भरत, तो अब तो आपके नाम का जो स्मरण करेगा भरत भरत रटेगा। उर आन तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक नसाए। आपके लिए जिसके मन में कुटिलता है उसका लोक पर लोक बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ा हुआ आप सुधारना है। पाप भी लगा क्योंकि भगवान के परम भक्त का हित किया, तो ये पाप है। ये प्रपंच भी किया मारने की, और निषाद राज ने सारी युद्ध की तैयारी कर ली। तो ये पाप प्रपंच और कुटिलता जो मन में आई उससे छुटकारा पाना है, तो मिटी है पाप प्रपंच सब मिट जाएगा। अखिल मंगल भार लोक सुयश परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। ये कल प्रसंग हमने लिया था। सद्गुरुदेव भगवान हमें बहुत सरल साधन बताते हैं। हमारे लिए सरल साधन, कलिकाल का प्रधान साधन नाम स्मरण। हम कैसे ही दुराचारी हो या हमसे कोई गलती हुई, कोई पापाचार हो गया, एक संपाति भी अपनी अनुभूति बता रहा है। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 29 के ऊपर, पापियों जाकर नाम सुमिरई तो अति अपार भव सागर तरे। पापी से पापी क्यों न हो। बालकांड 118वां दोहा, किसी के आग्रह से दबाव से हम जबरन, हमारी इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विवश होकर भी नाम जप ले तो अनेक जन्म के संचित कर्म संचित पाप हमारे जलकर भस्म हो जाते। विवश हूँ जासु नाम नर जपहि, जन्म अनेक संचित अगदहि। और प्रेम से भाव से करेगा तो क्या मिलेगा। सादर सुमिरन जे नर करहि, तेगो पदेव भवनीति तरु। भवसागर गाय के खूर जितना छोटा सा बन जाएगा। इतना सरल साधन।
सरल साधन छोड़कर हम कहाँ कठिन साधनों में पड़ेंगे। जैसे भक्ति पथ पर नवधा भक्ति बताई गई भगवान श्री राम जी ने शबरी मैया को माध्यम बनाकर, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में योग साधना में पातंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग है, उसमें पहला यम नियम है। अब वो हमारे कोई नियम का ही ठिकाना नहीं जीवन का, तो हम ध्यान समाधि तक कैसे पहुंच सकते हैं। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये क्रम है। तो हमारे लिए प्रथम भक्ति संतन कर संगम, सरल साधन। कोई संत की शरण में रहें, समर्थ सद्गुरुदेव भगवान मिल जाए। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान ने बाल गोष्ठी में बताया कि आज के युग में सत्संत मिलने कठिन है। और सत्संत किसे कहेंगे, बोले मैं इस बात में मौन रहना चाहता हूँ। सत्संत है अब कौन, बना रहन चाहत मौन। ये बाल गोष्ठी का है। समाज लोग इतने भाविक है, भोले हैं, किसी को भी संत कह देते हैं। संतत्व का इल्का। संत कोई साधारण है, भगवान श्री राम जी श्रीमुख से कहते मोते संत अधिक करी लेके, मेरे संत को मुझसे भी बड़ा मानो। अब ऐसी महानता ऐसी महिमा, वो संतों के कोई झुंड थोड़ी होते हैं, साधु भक्त हरिजन ये होते हैं जो संत तो कोई एक। कल परसों हमने ये भी देखा, मानस जी में भगवान श्री राम जी ने केवल विभीषण जी को संत कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनंद हो। गोस्वामी जी को कोई शब्द ने कम पड़ रहा था और प्रास मिलाना था, इसलिए ज़्यादा ये शब्द लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही, चितवई राम कृपा करि जेहि। तो संत में कोई अशुद्ध और विशुद्ध होता है क्या? संत यानी संत। लेकिन लिखना पड़ा कि संत विशुद्ध मिलहि पुनीते। आज विशुद्ध संत ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। जब तक डालडा का जन्म नहीं हुआ था भारत देश में, तब तक घी बेचने वाले लिखते थे घी यहाँ मिलता है। लेकिन डालडा का भी आ गया समाज में व्यवहार, तो फिर लिखना पड़ा शुद्ध घी यहाँ मिलता है। तो घी यानी घी, लेकिन शुद्ध है या अशुद्ध? तो गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा कलयुग है, इसमें संत विशुद्ध मिलहि पुनीते। ऐसे विशुद्ध परम विशुद्ध ऐसे साक्षात परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान हमें मिले, हम उनका पूर्ण लाभ लें। हमारे कल्याण हेतु हमें बहुत सरल साधन बताया। स्वयं राम जी श्रीमुख से 46 दोहा उत्तरकांड कहते हैं, मैं मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। कलयुग में मेरे गुणगान और मेरे नाम में जो रत रहे, डूबा रहे, ताकर सुख सोई जाने चिदानंद संदोह, वो परम सुख चित स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। इतना सरल साधन राम जी भी बता रहे, फिर हम सरल को छोड़कर उलझन में क्यों पड़े? और ऐसे भाविक भक्त जो सरल साधन लेकर बैठे हैं, वो बहुत ही आनंद में है, बहुत ही सुखी है। कहीं भी रहे, कितने भी दूर रहे, लेकिन भगवान के नाम से जुड़े रहे। लिस्बन में वो लोग 4 बहनें रहती हैं, आज भी फिर एक चौथी बहन का फोन आया था। सद्गुरुदेव भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है उनकी। बोले राजकोट में संगमरमर का स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान का बनवाया, 350 किलो वजन उसका, और वहाँ मंगवाया। तो स्वरूप के दर्शन भी मुझे भेजे व्हाट्सएप में। बोले बहन ये दिव्य स्वरूप की झांकी आप कर लो। बोले जिस दिन हमारे घर में वो बॉक्स खोला गया, बोले मैं पागल हो गई थी। और बोले मैं कितना भी काम हो, कितनी भी थकी हुई हो, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु सन्निधि का एक पेज पढ़े बिना
मैं रात को सोती नहीं हूँ और रोज रात को हे प्रभु स्मरण कर दो ये प्रार्थना करके सोती हूँ। कहीं भी रहे लेकिन जिसने साधन पकड़, बस इतना ही बहुत है। हम गिड़गिड़ा कर भाव से प्रेम से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा मन ऐसा बना दो। उन्होंने अपना अनुभव बता, बोले बहुत अनुभव है, पर बहन मैं आपसे क्या कहूँ, 5 साल से मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। 3 बार मेरी सर्जरी हो चुकी है। आज मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है कि मेरे को जो कुदरती हाजतें होती वो नहीं है, सब ट्यूब द्वारा और थैली में ऐसे सब काम हो रहा, लेकिन मैं मस्ती से रहती हूँ, सुचारू रूप से मेरा जीवन यापन हो रहा है। एक ही बल सद्गुरुदेव भगवान का आदेश, सद्गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा। मेरे को बोले आप एक बार यहाँ आ जाओ। क्या भाव है लोगों का, भाव ही प्रधान है मेरे भाई बहन। बम्बई से बीना बहन नाम की बहन है, सद्गुरुदेव भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है उनको। उनका भी फ़ोन आया था, बहन मेरी शादी का निमंत्रण देने 1968 में गुरुदेव के पास जाना था इंदौर। बड़ौदा तक हम गए, वहाँ से मीटर गेज लाइन, तब तो ब्रॉड गेज हर जगह थी नहीं। तो हमारे साथ जो भाई थे वो कुछ टिकट लेने या कहाँ गए मैं भूल गई, तो उनको आने में देर हुई। मैं और हमारी माताजी ट्रेन में सामान रखा, फिर सोचा ये भाई आए नहीं, अब हम अकेले इंदौर में अनजान कहाँ जाएंगे। सामान तो गाड़ी में चढ़ा दिया और बोले गाड़ी चलने की तैयारी। अब हम क्या करें, चारों ओर देख रहे हैं। ब्रिज पर मेरा ध्यान था, ब्रिज उतर के ब्रिज पर से वो भाई आ रहे थे, इधर गाड़ी रवाना होने की तैयारी, और बोले गार्ड का डिब्बा लास्ट में, और हम गाड़ी चल दी। हमने सोचा अब क्या करेंगे, सामान भी गया, और बोले जरा सा मैंने गार्ड को यूं हाथ किया और गाड़ी रुक गई। वो कौन सी कृपा से किसने गाड़ी रुकवाई, और जिस डिब्बे में हमने सामान रखा था उसी डिब्बे में हम चढ़ पाए। और हमें भाव था कि हम निमंत्रण देने प्रत्यक्ष जाएं गुरुदेव के पास, और उस गाड़ी में यदि हम चूक जाते हैं तो फिर हम इंदौर दूसरी गाड़ी से नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो गाड़ी जाने के बाद आगे कोई पुलिया थी वो टूट गई, फिर ट्रेन व्यवहार बंद हो गया। तो बोले किसी भी तरह से हमको सद्गुरुदेव भगवान ने वो ट्रेन दिला दी। ये सब साधारण बातें लगती है, लेकिन श्रद्धा क्या नहीं करती है। गुरुदेव ने कहा बेटी मेरा अस्वस्थ शरीर है, आ पाऊँगा तो आ पाऊँगा, नहीं तो शादी ब्याह के मंडप में मेरी फ़ोटो रख लेना, ज़रूर आशीर्वाद मिलेंगे। तो बोले कि भाव तो रहता है कि गुरुदेव पधारे तो अच्छा है, लेकिन उनको तकलीफ़ हो ये भी हम नहीं चाहते। तो असमंजस में थे कि आएंगे नहीं आएंगे, और बोले सुबह 4 बजे आके खड़े रहे। हम सब पागल हो गए, बोले जिस दिन शादी थी। बोले मैंने किसी को बताया नहीं था, सामने वाला पक्ष भी गुरुदेव को मानते थे, लेकिन वो लड़के को अभी मंत्र दीक्षा नहीं मिली थी। मेरी इच्छा थी कि शादी ब्याह बावरी हो उससे पहले उनको मंत्र दीक्षा मिल जाए। बोले गुरुदेव ने उसी दिन उनको मंत्र भी दे दिया। बोले जो मैं इच्छा करती, बोले सद्गुरुदेव भगवान सब सुन लेते हैं, सब पूरी करते हैं। और शादी के बाद हम लोग घूमने गए महाबलेश्वर। बोले मैं एक बार पहले गई थी और मेरे पतिदेव नहीं गए थे, तो उनको रास्ता नहीं मालूम था, और मैंने अपनी बुद्धि लड़ाई कि नहीं नहीं ये रास्ता बराबर है, इधर चलो। महाबलेश्वर में जल्दी अंधेरा, शाम जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, तो अंधेरा घना होने लगा और रास्ता पूरा मालूम नहीं था, और अपनी बुद्धि से मैं उस रास्ते चलने लगी। हम बिल्कुल घना अंधेरा, कुछ दिखता नहीं। हम 10 कदम आगे चलते तो हम पूरी गहरी खाई में गिर जाते। बोले कि छोटा लड़का एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए छोटी सी टॉर्च लेके आया, लाइट लेके, और बोले हमें मोड़ दिए। हमसे आगे आगे चल के हम जहाँ रुके थे वहाँ तक वो पहुंचा दिए। जैसे ये जेब में से पैसे निकाल के कि मैं उसको कुछ दूं, देने गए तो वो अंतर्ध्यान हो गया। बोले ना जाने किस स्वरूप में सद्गुरुदेव भगवान हर पल सबके साथ है। वो किसके नहीं है, वो सबके हैं, वो किसी के नहीं। जल जीव मात्र का वो
कल्याण करते, बस उनको पुकारो, उनको याद करो सच्चे भाव से, प्रेम से, वो खींचे चले आते। उनके कजिन भाई का भी, किरीट भाई नंदानी का फ़ोन आया था। बोले वो बहन ने बोला मेरी शादी के समय मेरे पिताजी नरोत्तम भाई नंदानी, उनकी मौसी जी वेला माँ परम भक्त रही, शबरी जैसे दुबली पतली काया, और गुरुदेव के पास रोते रोते ऐसे भावपूर्वक भजन सुनाती, और रोते रोते उसी कपड़े से आंसू भी पहुँचे, उस कपड़े से सद्गुरुदेव भगवान के चरण भी पहुँचे, पर सद्गुरुदेव भगवान भाव के भूखे, बहुत ही प्रेमाल रही। तो बीना बहन के पिताजी नरोत्तम भाई नंदानी बहुत ही अमीर थे तब। तो बोले कि हमारी मिल इतनी धाम धूम से चल रही थी, मिल के मालिक। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान ने मेरी शादी के समय कहा नरोत्तम भाई मिल बेच दो। तो बोले कि 2-3 बार कहा, हमने सोचा इतनी धाम धूम से चल रही और हम कैसे बेच दें। हमने कहना नहीं माना, 6 महीने में भयंकर नुकसान हुआ, हम कहीं के नहीं रहे। सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कहता हूँ, मानो समझो तो अच्छा, नहीं तो तुम्हारी इच्छा की बात। तो बराबर वो सावधान कर देते हमें, किसी को भी गलत राह पे जाने से रोक लेते हैं, लेकिन जीव अपनी बुद्धि से चलने चले तब वो ठोकर खाता है, तब वो मार्ग भूल जाता है, कहीं भी वो अटक जाता है। अब हम साधना करें तो इतने भाव से, प्रेम से करें कि ऐसा नहीं है कि केवल घर में हुई खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, घर में प्रपंच करें, किसी को अच्छा न लगे, खटपट हुई तो चलो बाबा जी के मठ पर चले जाएं। लेकिन जो प्रपंची स्वभाव है वो वहाँ नया संसार खड़ा करेगा। तो वहाँ बाबा जी के मठ पर जाकर हम नई पंचायती में पढ़े, अपना भी बिगाड़ें, दूसरों का भी बिगाड़े, ऐसा नहीं। हम बिल्कुल होशियार होकर, कड़क होकर, अपने साथ थोड़ा कठोर व्यवहार करके भी हम साधना में लग जाएं, उनके बताए मार्ग को पकड़ लें, तो यही हमारे कल्याण हेतु सीधा सरल मार्ग होता है। इस दुनिया में कोई अमर तो है नहीं, जाना तो है सबको एक दिन, रहना नहीं, ये देश बेगाना है। सद्गुरुदेव भगवान पिंगल जी का एक मुक्तक बोलते थे, एमए तक पास हो ऐसे इजनेरो, मापगिरी मेरो, कला बोतेरो, वाकिफ कुरान का, सुखद स्वभाव हो, दिख दिल दरिया हो, पिंगल बचावन अंत बने नहीं प्राण का। कोई कितना ही महान हो, कहने का तात्पर्य है कोई भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कितनी भी महानता प्राप्त क्यों न की हो, लेकिन एक दिन हमें जाना जरूरी है। तो जब हम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, आप हंसो जग रोए। हमारे जीवन में हम ऐसे ऐसे शुभ कर्म करते रहें सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से कि हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा लें, और याद करके किसी की आंखें भर आएं। हमारा जीवन ऐसा पवित्र, ऐसा सुंदर, ऐसा माननीय, ऐसा सुखदायी, ऐसा किसी को सुख देने वाला होना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान हमें सही रास्ते पर चलाते रहते हैं, उसका हम पालन करें। एक भाई बिल्कुल अनजान है, सद्गुरुदेव भगवान के उन्होंने दर्शन नहीं किए, मेरे पास ये कथा के माध्यम से आते और पहचान हुई। बहुत ही भावुक है, अच्छे संस्कारी जीव है उन, लेकिन मेरे पास से गुरुदेव की कुछ बातें सुनी और गुरुदेव की फ़ोटो वगैरह ले गए, फिर चित्रकूट भी आ गए 2-3 बार। उनको बहुत आनंद आता है। जब ये तुलसी विवाह वगैरह प्रसंग एक बार थे तो बहुत नाचने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो पुष्कर जी भी गुरु पूर्णिमा पे वो आते हैं, करीब 3-4 साल पहले की बात है, मेरे को इतना पक्का याद नहीं रहा है। वो पुष्कर जी आए थे, तो मैंने कहा भैया अनुकूलता है तो रुक जाओ, 1-2 दिन यहीं रह जाओ। बोले नहीं, हमें जयपुर जाना, गलता जी दर्शन करना और फिर वापस लौटते आऊँगा। बोले, मैं बोली ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
अब वो गए, जयपुर से वापस लौटते उनका प्रोग्राम मन बदल गया, जल्दी अहमदाबाद जाना हो गया, अहमदाबाद के रहने वाले। तो मुझे खबर भी नहीं थी, खबर नहीं करी थी उन्होंने, और वो अजमेर से सीधे ब्यावर रोड पर बाय रोड आए थे अपनी गाड़ी लेके, तो ब्यावर की ओर निकल गए। रात का समय था। अब मेरे को कुछ गुजरात में किसी ने कुछ गुरुदेव की फ़ोटो वगैरह मंगवाई थी, कुछ साहित्य तो मेरे पास था, तो मैंने कहा ये आप गाड़ी है घर की तो ले जाओ। तो सब रखे थे गाड़ी में पीछे। अब उनकी पत्नी पीछे की सीट पे जरा लेटी हुई थी। गुरुदेव की जैसे आवाज़ उनको आभास हुआ, गुरुदेव बोले आगे जाओ तो राम दुहाई है। अब देखिए कितने सावधान की, पर बोले कभी ऐसा अनुभव हुआ नहीं, तो हमने कुछ बात सुनी नहीं, मानी नहीं, और इसका क्या गहन अर्थ है नहीं माने, आगे निकले और इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी देखते कोई नहीं कह सकता कि इसमें हम लोग कोई बच सकते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा कि हम किसी को, बच्चे साथ में, पत्नी साथ में, किसी को खरोच भी ना आई, और गाड़ी ख़त्म हुई लेकिन गुरुदेव की फ़ोटो सब वहीं की वहीं रखी हुई। आज उनका भी फ़ोन आया था कि बहन ये प्रसंग आप बताना कि गुरुदेव को हमने दर्शन तो नहीं किए लेकिन बहुत आते जाते हैं, तो श्रद्धा है। मेरे भाई बहन नए नए जो अनजान सद्गुरुदेव के भगवान के जिन्होंने दर्शन भी नहीं किए, लेकिन ऐसे ऐसे भाई बहन आते हैं, हम उनको देखते हैं तब लगता है कि अरे उनके सामने हमें तो जैसे गुरुदेव के चरणों में प्रेम ही नहीं, इतने भावुक हो जाते हैं। वहाँ कोई कोई गुरु भाई बहन भी हैं और कोई कोई नए नए भी हैं। किसी के द्वारा पता कि वे बहन के पास गुरुदेव धारण करते थे वो वस्त्र भी हैं, गुरुदेव भोजन पाते वो उनके पात्र भी हैं, और गुरुदेव प्रणाम, जब वो गुरु पूर्णिमा होती है तब मैं बम्बई वो लोग पूजा करते हैं, ले जाते, क्योंकि मेरा घूमना रहता है तो सब साथ में रख नहीं सकती, और पुष्कर अलमारी में अपूज रहे पादुका जी जो गुरुदेव पहनते रहे, तो वो बम्बई लड़कियां रखती है, पूजा करती है, लेकिन मैं अमेरिका से आके बम्बई से वो पादुका जी पुष्कर ले जाती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के कुमकुम केसर के चरण चिन्ह भी हैं, वो सब व्यवस्थित रख के और गुरु पूर्णिमा की कमरे में भी पूजन अर्चन कराती हूँ। तो जितने दर्शन को आते हैं क्या वो भाव सभर हो जाते हैं। गुरुदेव के चरणांकित ये चरण चिन्ह के दर्शन हुए, पादुका जी के दर्शन हुए, तब लगता है कि हम तो इतने भाव, जैसे भरत जी को लगा कि बहुरी निहारी निषाद स्नेहूं पुलिस कठिनुर भयो न बेहूं, ऐसे इन लोगों का प्रेम देखते हैं तब हमें लगता हम बहुत पीछे हैं। भगवान के चरण चिन्ह मिलते हैं। भरत जी जैसे चित्रकूट जा रहे हैं और भगवान के दर्शन हर खई निरखी राम पदंका मानव पारस पायो रंका। प्रभु के चरण चिन्ह के दर्शन हो जाते हैं तब वो अनेक जन्म का दरिद्री जैसे पारस मणि पा गया हो ऐसे आनंदित, वैसे भरत जी प्रसन्न होते थे। ऐसी दशा आज भी दंडवत प्रणाम करते हैं, सिर टेकते हैं, पादुका जी लेके कहते एक बार हमारे सिर पे रख दो, इतने भाव मगन होते हैं। और सद्गुरुदेव भगवान के वस्त्र आदि पात्र आदि देखते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं, आँखों में आंसू बहने लग जाते हैं, उस चीज़ों को दंडवत प्रणाम करते हैं, तब लगता है कि इन लोगों को कितना प्रेम। और यही भाव प्रेम के अधीन सद्गुरुदेव भगवान हो जाते हैं। बस प्रेम बढ़े, हमारा भाव बढ़े, नाम जप से प्रेम और भाव हमारे बढ़ते रहते हैं। प्रेम बढ़ाना है, नाम सरल साधन है। हरि गुणगान, भगवान के चरित्र गाना, सद्गुरुदेव भगवान के चरित्र गाना सुनना, ये हमारे लिए प्रेम बढ़ाने के लिए सरल साधन है। क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई।
हम जानेंगे किसी के बारे में, सद्गुरुदेव भगवान के बारे में, उनका स्वभाव, प्रभाव, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, करुणा, उनकी क्षमाशीलता, उनकी उदारता, ये सब हम जानेंगे जब ही तो प्रेम होगा। फिर धीरे धीरे कुछ अनुभूतियाँ होने लगेगी, प्रतीति होने पे, प्रीति होने पे हमें प्रतीति भी होने लगेगी। मेरे भाई बहन, सरल साधन हम गुणगान गाते रहें, सुनते रहें, यही उपाय हमारे लिए साधना का सरल लगता है, इसी से हम पार हो सकते हैं। अब हम सब जीवन में अपना अपना शुभ चाहते हैं। वैसे तो हम पूरी विश्व का शुभ हो ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन कम से कम अपना अपना शुभ तो सब चाहते हैं। कोई नहीं चाहता हमारा अशुभ हो जाए। अपना मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, अपने जीवन में लाभान्वित होना चाहते हैं कि हमें खूब लाभ मिले। हमारी संस्कृति में गणेश चतुर्थी या दिवाली के दिनों में दरवाजे पर, आंगन में शुभ और लाभ लिखते हैं। आजकल तो बहुत नई नई चीज़ निकली है चिपकाने की, ये वो तरह तरह का सब, लेकिन हम दरवाजे पे लिखते हैं केवल ये लिखने से, करने से हमारा शुभ और लाभ हो जाएगा। हमारा शुभ और लाभ हम चाहते हैं तो कैसे हम सरलता से, और हमें मिला भी हो तो हम अनजान होकर रह रहे हैं। हमारा शुभ किस में, एकदम सरल साधन बताया, यही साधना का सरल साधन हम चुक जाते हैं। हम राम 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 करें, बोले, कीर्तन करें तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि हमारी जबान नहीं चलती है, हम नहीं बोलते हैं किसी के आग्रह करने पर भी, तो मेरे भाई बहन, सुनने तो नहीं बोलना हो तो यहाँ दरवाज़ा बंद करो, नहीं देखना हो तो दरवाज़ा बंद करो, लेकिन यहाँ तो दरवाजे ही नहीं है ना। हाँ, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं स्मरण हो रहा है, वहाँ जाके बैठ जाए या वहाँ से हम पसार हो जाएं तो और हमारे कान में उनका नाम सुनाई दे तो भी हमारा शुभ ही शुभ है। रामचरितमानस जी की चौपाई प्रमाणित है। प्रभु का प्रागट्य हुआ, भय प्रगट कृपाला, 192 दोहे पर विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दासियों ने खबर दी, महाराजा नगर निवासी लालो भयो आनंद मगन सकलपुरवासी। लेकिन महाराजा दशरथ जी की भूमिका कुछ ऊंची है, उन्होंने कान से सुना, वो आनंद में नहीं है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, वो आनंद में से ब्रह्मानंद में चले गए। तब महाराजा दशरथ जी बोले, क्या क्या शब्द उनके मुख से निकले, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। हम जिनका नाम सुनने मात्र से हम बोलेंगे, कीर्तन करेंगे तो क्या नहीं होता, परमाणु बनते हैं, वातावरण विशुद्ध होता है। लेकिन हम सुन भी लें तो हमारा शुभ ही शुभ है। कितना सरल साधन है। शुभ चीज़ों के साथ प्रभु का नाम परम शुभदायी है, मंगलकारी है। मंगलकारी वातावरण से हम जुड़े रहें, शुभकारी वातावरण से जुड़े रहें तो हमारा शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल हो। तो नाम सरल साधन और भगवान का चरित्र शुभ है। आखिरी में उत्तरकांड में 129 दोहा के बाद, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन शमन विषादा। ये आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी और भोलेनाथ शिव जी का शुभ संवाद है। इसको सुनते ही यह शुभ शंभु उमा संवादा, ये हमारे जीवन में सुख संपादन करेगा और हमारे जीवन में जो भी दुख है, विषाद है, उसका नाश करेगा। अब हम भटकते रहते हैं, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, तावीज़ बनवाने जाते हैं, धागा बनवाने जाते हैं, ज्योतिष के पास दौड़ते हैं। हाँ, आज तो ज्योतिष धंधा बन गया। थोड़ी दो बात अच्छी कहेंगे, थोड़ा कुछ, परंतु इतना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, 200-500 रुपये ले लेंगे।
ज्योतिष शास्त्र अद्भुत है, लेकिन नारद जी जैसे ज्योतिष हमें कहाँ मिलता है। हम शुभ आचरण करें तो हमारा शुभ ही शुभ है, हम शुभता से जुड़े रहे हमारा शुभ ही शुभ है। ललाट के लेख मिट जाते, कोई नहीं मिटा सकता। गुरुदेव कहते हैं राई घटे ना तिल बढ़े, रह रहे जीव निशंग। छठी रात के लिख दिए जो विधाता लिख, जो विधाता ने लिख दिया उसमें राई भर घटेगा नहीं, तिल भर बढ़ेगा नहीं। लेकिन मनुष्य जी की चौपाई में इतनी शक्ति है, महामंत्र मेटत कठिन कुअंक फाल के, ये कठिन कुअंक लिखे हुए ललाट में वो भी मिटा सकते। मानस की चौपाई साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन श्रद्धा विश्वास। इसीलिए तो उत्तरकांड में भक्ति मणि का वर्णन में लिखा, सुगम उपाय, ये भक्ति मणि पाने का सरल उपाय है। चतुर शिरोमणि तेजग माही, जे मणि लागिसु यत्न कराही। ये मणि को प्राप्त करने के लिए सरल सीधा साधन है, और इसको प्राप्त करे वो चतुर नहीं, चतुर का शिरोमणि है। चतुर शिरोमणि तेजग माही, जे मणि लागिसु यत्न कराए। अब इसको पाने का एकदम सरल उपाय, सुगम उपाय पाए बे केरे, फिर भी न रहत भाग्य देत भट बेरे। अभागे लोग व्यर्थ की इधर उधर दौड़ धाम करते हैं। यहाँ तावीज बांधे, गले में पहने, कोई लाल धागा, कोई काला धागा, कोई पैर में बांधते, कोई हाथ में बांधते, कोई कमर में बांधते हैं। हरि नाम जपे, ललाट के लेख मिट जाते हैं। क्या गोस्वामी जी ने हमको माला माल कर दिए, क्या सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसा दिव्य शास्त्र हमारे हाथ में दिया है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम पकड़ लें, सरल साधन है मेरे भाई बहन, राम नाम और राम गुणगान, सद्गुरुदेव भगवान और सद्गुरुदेव चरित्र। हम उनसे जुड़े रहें, किसी भी तरह से हम उन्हें पकड़े रहें, उनकी शरण में पड़े रहें, और कुछ नहीं करना है। बार बार एक ही कहते रहें, गुरुदेव आप हमारे हैं, हम आपके हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये शुभ होने का अब लाभ कैसे मिलेगा? जीवन का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? पैसा, संतति, संपत्ति, पत्नी, मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, निरोगी काया, बड़प्पन, क्या है सबसे बड़ा लाभ? स्वयं शिव जी अपने श्रीमुख से बोले हैं। अब शिव जी की वाणी तो गलत नहीं हो सकती है। उत्तरकांड दोहा नंबर 125, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। संत समाज, संत समागम हमें हो जाए, इसके जैसा हे गिरिजा, हे भवानी, दूसरा और कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये लाभ मिलेगा कैसे? बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। जाने अनजाने कुछ पुण्य कर्म हो गए होंगे, परमात्मा की असीम कृपा, ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान मिले। हाँ? इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा लाभ। और फिर दूसरा लाभ, जब संत मिलेंगे, सद्गुरुदेव मिलेंगे, तभी तो वो सत्संग कराएंगे। हमें सत्संग कराएगा कौन? भगवान श्री राम जी प्रजाजनों को कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ, सुलभ सुखदमा रघ्य भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन टेका, करत कष्ट बहु पावे को, भक्तिहीन प्रिय मोहिन सो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, परंतु मिलेगी कहाँ से? बिनु सत्संग न पावई प्राण। सत्संग के बिना हमारा भक्ति भाव नहीं बढ़ेगा। और सत्संग कराएगा कौन? पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। संत मिलेंगे, वो सत्संग हमें कराएंगे। हानि कुसंग सुसंगति लाहू,
लोकं वेद विदित सबका। कुसंग से हमारे जीवन में हानि होगी और सत्संग से हमें लाभ मिलेगा। तो पहला लाभ है संत मिल जाए, सद्गुरुदेव भगवान मिल जाए। दूसरा लाभ है उनका सत्संग मिल जाए। और सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। वो अभी मैं बोली, राम जी ने बताया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो उत्तरकांड का 111 दोहा, सबसे बड़ा लाभ, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। हमारे जीवन में भक्ति भाव प्रकट हो, हमें सत्संग मिले, हम हरि गुणगान गा सके, हम हरि गुणगान सुन सके, हमें संत का सानिध्य मिले, सद्गुरु चरण के कदमों पर चलने की सेवा मिले, हम सज्जनों के धर्म उस पथ पर चलते चले, संतों को परमात्मा से बड़ा माने। कुछ आगे कठिन भी है जो हम नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए, पर 9 में से 1 भी भक्ति हो जाए तो बहुत है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 5 भक्ति तक तो एकदम सरल है। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, शीलमयी जीवन, बहुत प्रकार के कर्म से वैराग, निरंतर सज्जन धर्म। 7म सब मोहि मैं जग देखे, हो सकता उसमें हम नासीपास हो जाएं, पूरे फलित ना हो। भाई हम माया के अधीन, सब में भगवान के दर्शन मानते हैं लेकिन नहीं कर पाते। मोते संत अधिक करी लेखे। अष्टम यथा लाभ संतोष, 8 जो मिले उसमें संतोष। प्रभु मेरी योग्यता से ज़्यादा बहुत कुछ दिया, आपके अनंत उपकार है। कम से कम रोज हम भगवान का कृतज्ञ भाव व्यक्त करें। प्रभु मेरी योग्यता से ज़्यादा बहुत दिया है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कृपा बनी रहे, कृपा दृष्टि आपकी मिलती रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे। ये माँ, तो ये लाभ है। संत मिले, सद्गुरुदेव भगवान मिले, उनका सत्संग मिले। शिव जी तो योगेश्वर है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। कैलाश पर ऊपर आकाश, नीचे धरती, बर्फ की चट्टान पर विराजमान। गाड़ी बंगला, माला माल, फलाना ठिकाना, फर्नीचर, कुछ चाहिए क्या उनको? तो उनको फिर मांगने की क्या ज़रूरत है? फिर भी मांगे बिना नहीं रह पाए। और मांग मांग के क्या मांगा? एक बार नहीं, बार बार मांगूं हरखी देऊं श्री रंग। और कोई व्यक्ति किसी के पास बार बार मांगता है तो सामने वाली व्यक्ति देगी भी तो झुंझला कर अकुला कर देगी कि ले जा, टल यहाँ से, बार बार मांग रहा। तो शिव जी ने कहा, देखो बार बार मांग रहा हूँ तो गुस्से मत करना, अकुला मत जाना, राजी होकर दो। हरखी देऊं श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति, आपके चरणों में अनपायनी भक्ति दो, लेकिन वो भक्ति का पौधा कायम हरा भरा रहे, इसलिए मुझे साथ में सदा सत्संग दो। हम आंगन में फूल झाड़ लगाए, तुलसी जी लगाए और जल ना सींचे तो सूख जाएंगे। तो हमें भक्ति परमात्मा दे, सद्गुरुदेव भगवान दे, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग रूपी खाद पानी चाहिए, तो भक्ति का पौधा कायम हरा भरा रहेगा, वरना सूख जाएगा। तो संत सद्गुरुदेव भगवान मिले, उनका सत्संग हमें रोज करना चाहिए। ये लिस्बन वाली बहन ने कहा कि मैं रोज चाहे कितनी थकी हुई हूँ, 1 पेज पढ़े बिना नहीं सोती हूँ। इसका मतलब वो सदा सत्संग कर रही है। अब कोई कहते हैं भाई जाहिर में सत्संग सुनने हम रोज कहाँ से जाएं? अकेले कर सकते हैं, मानस पारायण, गीता जी, और वो भी पढ़ना नहीं आता है तो राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत है, परमात्मा का नाम सत्य है, नाम से जुड़े रहो। पंजाबी भाषा में तो भगवान के नाम को सतनाम ही बोलते हैं। सत्शास्त्र, सद्गुरुदेव, सद आचरण, ये सब प्रकार का सत्संग है। हम किसी भी प्रकार से सत्य से जुड़े रहें, हम भगवान के दिव्य नाम से जुड़े रहें, कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, कभी कोई प्रकार की तकलीफ हमारे जीवन में संभवित ही नहीं है। इतना सरल साधन हम
कर सकते हैं, हमारा जीवन धन्य बन जाए। अब वो जो बीना बहन के भाई किरीट भाई नंदानी, उनका भी फ़ोन आया था। बोले हमारे यहाँ भागवत सप्ताह थी, 7 दिन गुरुदेव हमारे यहाँ रुके थे। फिर वहाँ राजकोट से निकल के विरमगाम की ओर गुरुदेव प्रस्थान कर रहे थे। मेरे को बोले कि चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि नहीं, एक शर्त से मैं आपके साथ आऊँ कि आप मेरी गाड़ी में बैठोगे तो बोले घर वालों ने डांटा कि क्या पागलपना कर रहा है, ऐसी शर्त रखते हैं क्या। गुरुदेव ने कहा चलो मेरे साथ, तो अपने सद्भाग्य मानो, हाँ कह देनी चाहिए। बोले नहीं, उसमें क्या हो गया, मेरे की इच्छा है कि मेरी गाड़ी में बैठे। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा। पर बोले जैसे ही आश्रम गए, वहाँ से गुरुदेव रवाना होने वाले और वीरपुर की बड़ी गाड़ी थी, सदगुरुदेव भगवान उसमें बैठ गए। बोले मेरी एम्बेसडर गाड़ी थी उस जमाने में। तो बोले अब मेरे को बड़ा दुख लग गया कि देखो गुरुदेव ही वचन टाल देते हैं, तो अपने को वचन निभाने का क्या। कहा था मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा, पर बड़ी गाड़ी देखी तो गुरुदेव तो उसमें चले गए। अब बोले मैं पीछे पीछे गया तो सही गाड़ी लेके, पर बोले वो इतनी फास्ट चलती, मेरी एम्बेसडर मैं पहुंच नहीं पाता, गुरुदेव आगे निकल गए। लेकिन राजकोट से निकलकर कुवाड़वा गांव आता है, उससे थोड़ी देर पहले एक पेड़ के नीचे गाड़ी रोक के बैठे थे, मेरी राह देख रहे थे। बोले मैं पहुंच गया और गुरुदेव उसमें से उतर के मेरी गाड़ी में आ गए। वो भाव के भूखे हैं, वो सबकी जानते हैं। और बोले कि मेरी गाड़ी में बैठा, मेरी गाड़ी तो इतनी तेज चलती नहीं। किसी तरह विरमगाम पहुँचे और मैं वापस लौट रहा था तो इशारा किया चिंता नहीं करना, आराम से पहुँच जाना। अब मैंने सोचा चिंता काहे की और आराम से पहुँच जाना, यानी क्या मतलब है। बोले कि रेडिएटर गाड़ी में और उसका हॉर्स पाइप लीक हो गया था, तो उसमें पानी डालना पड़ता। उस ज़माने में तो गाड़ी में पानी डाल डाल के चलाते थे। बोले गुरुदेव के पीने का जग भरा था, वो मैंने डाल दिया था। बोले वापस लौटते इतना लीक हो रहा था पानी, मुझे कुछ ख्याल नहीं, मैं कैसे राजकोट पहुंचा। वहाँ जाके मैंने गाड़ी वहाँ बंद हो गई, वहाँ जाके गैरेज में दिखाई। बोले ये गाड़ी चल ही नहीं सकती, तुम आए कैसे इतनी दूर। तब याद आया कि गुरुदेव ने शब्द कहे थे चिंता नहीं करना, आराम से पहुंच जाओ। क्या क्या सदगुरुदेव भगवान क्या नहीं जानते हो, कैसे कैसे हमें सावधान करते रहते हैं। मेरे भाई बहन ऐसे छोटे मोटे अनुभव श्रद्धा और भावना के साथ के अनेक भाई बहनों के अनेक प्रकार के हैं, जिसका हम जितना भी वर्णन करें उतना कम है। मेरे पास जितने खबर आए वो लोग फिर राह देखते हैं कि हमने फ़ोन से बताया लेकिन बहन हमारा प्रसंग बोली नहीं, फिर वो लालायित रहता है कि हमारा प्रसंग क्यों नहीं कहा। तो सदगुरुदेव भगवान हमें जीवन जीने की चाबियाँ बताते हैं, सरल साधन सरल मार्ग बताते हैं। उसके लिए भी थोड़ा शक्तिमती अनुसार चिंतन मनन, जो भी बातें याद आती आपके सामने रखने को प्रयास करती हूँ। और कुछ भाई बहनों की अनुभूतियाँ वो भी आपके सब पास रखकर सदगुरुदेव भगवान का सामर्थ्य हो सके जितना आपके साथ पास में बांटने का, आप तक पहुंचाने का उन्हीं की कृपा से प्रयास हो रहा है। समय पूरा हो गया आज का। जय भगवान, जय सिया राम।